आहे. अरे नाही टाइम लागेल इकडे तिकडे, त्याच्यानंतर मला नाईट स्पर्धेला जायचं आहे. कुठे भेट होते असं आहे. नाही ना, पैशांचा काही संबंध नाही, पण टाइमच नाही ना, वेळच नाही आहे. तसं ठेवतो, मॅच चालू आहे, मॅच चालू आहे. यहाँ पे जीता ऐरोली कोलीवाड़ा के साथ खेलते हुए, उन्होंने पराजित किया ऐरोली कोलीवाड़ा को। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए नया ओवर प्रारंभ करते हुए रितेश, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, यह ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ नजर आ रहा है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन, जहां पे कंवलजीत सिंह रंधावा खड़े हैं। इस प्रतियोगिता के प्रणीते आदरणीय बालकृष्ण चाहू पाटिल जी का यहां पे आगमन हुआ है। आप सभी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद, बल्ले का मोटा सिरा लगा और विकेट कीपर के पीछे की जानब गई। घोषित क्षेत्र में 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर सर के माध्यम से। महेंद्र पाटिल जी और अमित घोलतकर सर, ये दोनों एम्पायर हैं इस मैच के लिए। ये चले गेंदबाजी करने के लिए रितेश, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। तुषार मोहंती ने ऑन ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रोक पाएंगे क्षेत्ररक्षक और ये 4 रन। क्या जबरदस्त खूबसूरती के साथ गेंद को खेला था। पहले ही ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे सफल होके, और गेंद को उन्होंने देखा कि मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षक है, लॉन्ग ऑन रीजन में कोई भी नहीं है। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, सफल होके आए थे ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को निकाल दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली का 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। फिर एक बार रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार मोहंती के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। परिवर्तन की दौड़ पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, इस बार वाइडिश मिड विकेट रीजन में गेंद गई है। वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 6 रन। कुल स्कोर है 6। नया और यहां पे पहला ओवर प्रगति पे है। एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ये ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। और इस गेंद को देखिए, ये स्वराज मात्रे, क्या खिलाड़ी है यार। पहली ही गेंद से बिल्कुल सेट नजर आते हैं ये स्वराज, और गेंद को उन्होंने तान दिया है। देखते हैं क्या कुछ निर्णय आता है। एम्पायर दोनों भी चर्चा कर रहे हैं। गेट के ऊपर जो गाड़ियां पार्क करी हुई है, वहां से आपकी गाड़ियां निकाली है, क्योंकि मेहमानों का आज यहां पे आने का समय हुआ है। माझी विनंती आहे की गेटच्या समोर कोणी गाड्या पार्क करू नका प्लीज, आपला सर्वांना नम्रतेची विनंती। बघूया एम्पायर काय निर्णय देत आहेत ते। थोड्या वेळासाठी खेळ थांबलेला आहे। एक वनडी घोषित क्षेत्र में गेंद गई थी। स्वराज मात्रे बहुत जबरदस्त उमदा फॉर्म में चल रहे ये खिलाड़ी। जब से कलकत्ता में गए एक अलग तरीके का फॉर्म वहां से पाके आए हैं। गोठिवली गांव में अंडर 24 बिग बैश लीग भी इनके टीम ने जीती कल। बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं स्वराज मात्रे, बिल्कुल अपने चरम फॉर्म पे नजर आ रहे हैं। अंडर 24 ना कुछ करो ना। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है। कोपरखेरणे 11 कोपरखेरणे बनाम गोठिवली 11 गोठिवली। एक कोपरखेरणे की टीम, एक गोठिवली गांव की घरेलू टीम। देखते हैं क्या कुछ होता है। जब मैं अयूब शेख से बात कर रहा था तब उन्होंने कहा था कि बल्लेबाजी के लिए विकेट काफी बेहतरीन है, अगर सही ठिकानों पे अगर गेंदबाजी की जाए तो गेंदबाज भी बहुत कुछ कर सकता है।
रितेश काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है, अपने बॉलिंग मार्क से तैयार होते हैं, दौड़ लगाना शुरू किया उन्होंने। उनकी ये गेंद इस बार गेंद को पुल कर दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। बजाइए डीजे। स्कोर है 11 रन, गोठिवली 11, गोठिवली का कुल स्कोर। अंतिम गेंद है इस पहले पावर प्ले के ओवर की। रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार देखिए क्या क्रैकिंग कवर ड्राइव किया है, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है डीप कवर बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। स्वराज म्हात्रे इज ऑन फायर। आइए डीजे। क्यों डीजे। तो इस तरीके से कुल स्कोर है एक ओवर के समाप्त के बाद 15 रन। कंवलजीत सिंह रंधावा अब गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर उन्हें लगाया जा रहा है। क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है ये पाजी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरदार काफी असरदार, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही उम्दा खेल करते हैं ये कंवलजीत सिंह रंधावा। अगर ये हमारे कोपर खेरने गांव में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी आगरी बोली बोलते हैं, ये आगरी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। कोई भी समझ नहीं पाएगा जब आगरी भाषा बोलते हैं कंवलजीत सिंह, तब किसी को भी लगेगा कि यह आगरी सरदार है। नया और प्रारंभ करते हुए बंटी कामले सर काफी मुस्कुरा रहे और इस बार हवा में खेला है गेंद को। स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक हवा में गया है, गई है गेंद। 3 खिलाड़ी दौड़े थे लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और इस तरीके से 2 रन दौड़कर अर्जित किए तुषार मोहंती ने। तुषार मोहंती काफी तेज तर्रार क्रिकेट खेलते हैं और मेरे ख्याल से अगर क्षेत्ररक्षण की बात की जाए तो तुषार मोहंती से बेहतरीन क्षेत्ररक्षक मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं है नवी मुंबई में। बड़ा लाजवाब प्रदर्शन करते हैं ये खिलाड़ी। कंवलजीत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद डाउन द लेग और एम्पायर सर के मन में कोई भी दुविधा नहीं वाइड करार देने में। अमित गोलतकर सर और महेंद्र पाटिल स्क्वायर लेग में खड़े, ये दोनों एम्पायर मैदान के बीच में। तीसरे एम्पायर बिल्कुल टीवी के नजदीक बैठे हुए बंटी कामली सर। कंवलजीत सिंह रंधावा इस बार ये गेंद बैकफुट पे जाके देखिए क्या खूबसूरत पुल किया है और ये सिक्सर। बजाइए डीजे। थैंक यू डीजे आदेश। बंटी कामले सर ये गाना अगर आपने प्लेन सुना होगा तो ये जो ढिंचक ढिंचक अभी बजा, इसने पूरी बैंड बजा दी है गाने की। लता दीदी आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी इस ढिंचक ढिंचक की काफी खिंचाई की थी, लेकिन चलते रहता है, यही सब आजकल युवाओं को पसंद है। इस सिक्सर के माध्यम से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 24 रन। गोठिवली 11, गोठिवली का कुल स्कोर। कंवलजीत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया, काफी जल्दी हरकत में आ जाते तुषार मोहंती और ये सिक्सर। हवाई यात्रा तय करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे तुषार मोहंती। कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 30 के कुल योग पे। गोठिवली 11, गोठिवली का कुल स्कोर। आइए डीजे बजाइए।
और अच्छी जानकारी रखते हैं क्रिकेट के बारे में। काफी बड़े प्रशंसक है ये रोहित क्रिकेट के, बिल्कुल हीरो की तरह पर्सनालिटी है रोहित की। कंवलजीत सिंह, ये गेंद ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, फुल टॉस बनाते हुए गेंद को खेला है। मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक, जब तक गेंद को रोकते। गौरव बड़दे, क्या क्रिकेट खेले इस खिलाड़ी ने, गौरव बड़दे ने। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट के खिलाड़ी गौरव बड़दे। जब बल्लेबाजी के लिए गौरव आएंगे मैदान के बीच में, तब कई सारी बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बहरहाल यहाँ पे कंवलजीत सिंह रंधवा गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 31 रन, 31। कोई भी विकेट अब तक नहीं गवाया है। काफी ठोस और मजबूत शुरुआत की है यहाँ पे गोठिवली 11 गोठिवली के इन दोनों बल्लेबाजों ने। गेटच्या समोरच्या गाड्या काढा प्लीज, तुम्हाला नम्रतेची विनंती करतोय। बघा गाड्या तिथून काढा। मिस टाइम किया है स्ट्रोक को, गेंद हवा में गई है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कैच लपक लिया और ये स्वराज म्हात्रे का बेशकीमती विकेट यहां पे गवा दिया। हालांकि पुल करना चाहते थे स्वराज म्हात्रे, गेंद को ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच ले पाए, ऊपरी सिरा लगा और गेंद हवा में खड़ी हुई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ा वहां पे सुशांत ने और इस तरीके से यह पहला झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है 31 रन, जबकि अभी भी एक गेंद अनिशेष है पावर प्ले के दूसरे ओवर की। आइए डीजे। डीजे थैंक यू। हिटमैन रोहित म्हात्रे गए मैदान के बीच में। हालांकि काफी अच्छी शुरुआत की है यहाँ पे गोठिवली 11 गोठिवली के टीम ने। देखते हैं रोहित म्हात्रे ये जो स्कोर यहाँ पे मुकम्मल हुआ है उसे कहां तक ले जाने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी करते आप सभी जानते हो रोहित म्हात्रे। इनका विकेट के ऊपर खड़े रहना काफी अहमियत रखता है गोठिवली 11 गोठिवली टीम के लिए। कंवलजीत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये सिक्सर। अमित गोलतकर सर इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल हवाई फायर करते हुए यहां पे रोहित म्हात्रे। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर गोठिवली 11 गोठिवली का 37 रन 2 ओवरों के समाप्ति के बाद। आइए डीजे। देखिए पहला ओवर गेंदबाजी की थी पहले ओवर में रितेश ने, जिसमें उन्होंने 15 रन खर्च किए, कोई सफलता प्राप्त नहीं की। दूसरा ओवर फेंकने के लिए पावर प्ले का कंवलजीत सिंह रंधावा को यहां पे आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने 22 रन खर्च किए और एक सफलता, बेशकीमती सफलता उन्होंने स्वराज म्हात्रे जो कि 9 के कुल योग पे आउट होकर वापस गए पैविलियन में, जिन्होंने 3 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके उन्होंने जड़े। अब अजय टक आया है गेंदबाजी का मुजाहरा संभालने के लिए। काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है। अब क्षेत्ररक्षण काफी फैला हुआ नजर आ रहा है। बायां से ओवर द विकेट, देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक, वाह भाई वाह। तुषार मोहंती घुटना टेक तमाशा देख, स्लोक स्वीप कर दिया था गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 43 रन 43। 2 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति हुई है। बजाइए डीजे। अजय टक गेंदबाजी कर रहे हैं। तुषार मोहंती क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके आए। ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई महेंद्र पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 44 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है।
इस बार गेंद ने बल्ले का भारी मोटा सिरा लिया था, फ्लाई स्वीप के सर के ऊपर से घोषित क्षेत्र में चली गई गेंद और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 45 रन, 45 लॉस ऑफ 1 विकेट बाय गोठवली 11 गोठवली। अजय टाक गेंदबाजी कर रहे हैं, पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी और देखिए फिर एक बार स्लो स्वीप किया है मिड विकेट के ऊपर से और ये सिक्सर। क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं यहाँ पे तुषार मोहंती। अब तक तुषार मोहंती ने 4 सिक्सर जड़े अपने इस पारी में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 51 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के पतन के बाद 51। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से यहां पे दबाव में रखा है। अब तक उन्होंने कोपर खेरने 11 कोपर खेरने जैसी तगड़ी टीम को। अजय टाक गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट तुषार मोहंती के लिए। यह गेंद इस बार काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। स्क्वायर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद के गति को भाप नहीं पाए। फिर एक बार अजय टाक इस ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए। इस बार मिस टाइम हुआ है स्ट्रोक स्क्वायर लेग रीजन में, वहां के क्षेत्ररक्षक के पहुंच के बाहर गेंद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए यहां पे तुषार मोहंती को। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 52 रन। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। का क्षेत्ररक्षण में कुछ तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर रीजन में क्षेत्ररक्षकों को दायरे के अंदर तैनात किया जा रहा है। ऑन साइड में देखिए एक शॉट मिड विकेट दायरे के अंदर, एक फ्लाई स्लिप दायरे के अंदर। विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े हैं विकेटों से। अजय टाक की ये गेंद या अंतिम गेंद थी। देखिए ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद स्पिन होके और ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद देखते रह गए रोहित मात्रे। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 52 रन। 1 विकेट के पतन के बाद गोठिवली 11 गोठिवली का 3 ओव्हरों की समाप्ती हुई है। गेटच्या समोरून गाड्या काढा आणि डीजे वाजवा। के टीम द्वारा भगवान का धावा बोला है उन्होंने मैदान के बीच में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है तुषार मोहंती। अपने व्यक्तिगत 35 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। 15 रन चाहिए, 50 रन अर्धशतक निज सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए तुषार मोहंती को। बिल्कुल एक अच्छी नींव रखी है तुषार मोहंती। और हालांकि स्वराज मात्रे जल्दी वापस लौटे डग आउट में, लेकिन 2 चौके उन्होंने जड़े थे 9 रन की अपनी छोटी सी पारी में। ऐरोली वार्ता के यहाँ पे पत्रकार आए हुए, माने जी काफी मशहूर पत्रकार है। ये गेंद इस बार अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद कदमों से टकराई। ऑन साइड में खेलना चाहते थे तुषार मोहंती, अपने आप से मायूस होते हुए कि कैसे ये गेंद मेरे बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। अब स्ट्राइक में है रोहित, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुशांत। सुशांत
अब इस बार गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर ड्राइव कर दिया है, गेंद को डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज रोहित म्हात्रे। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 54 रन 54। 11 गोठोली बनाम कोपर खेरने, 11 कोपर खेरने। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला माननीय श्री गणेश जी नाइक साहब आमदार चषक नवी मुंबई 2024। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी। तुषार मोहंती खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद उनके कदमों से टकराई, एक अपील हुई थी, लेकिन उस अपील में आत्मविश्वास ज्यादा और विश्वास कम था। एम्पायर ने अपील को खारिज कर दिया। अमित गोलतकर सर काफी तेजी के साथ उन्होंने नकार दिया था, खारिज कर दिया था अपील को। सुशांत तुषार मोहंती के लिए इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे नहीं चढ़ी। वाइडिश मिडॉन रीजन में गेंद गई, वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक प्रणीत ने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना। अच्छा सदा हुआ गेंदबाजी कर रहे, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है सुशांत ने। अब तक 2 रन आए और इस बार तुषार मोहंती कहां रुकने वाले हैं। और ये देखिए सिक्सर तुषार मोहंती के बल्ले से निकलता हुआ एक सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली का 60 रन। आइए डी ओवर की है अंतिम गेंद। सुशांत गेंदबाजी कर रहे तुषार मोहंती के लिए और ये काफी ज्यादा छोटी गेंद, यहां पे तुषार मोहंती चूक गए, लेकिन परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, गति पे परिवर्तन किया था। ओवर की समाप्ति हुई है। पिछले 3 ओवरों के मुकाबले ये ओवर काफी सदी हुई थी। 8 रन खर्च किया, हालांकि कोई सफलता प्राप्त नहीं की है सुशांत ने, लेकिन अंकुश निश्चित रूप से लगाया स्कोर के ऊपर। कुल स्कोर है 60 रन गोठिवली 11 गोठिवली का। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है। प्रिंस 11 कासारवडवली के टीम ने माननीय श्री गणेश जी नाइक साहेब आमदार चषक नवी मुंबई 2024 के इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। डीजे बजाइए। तो इस तरीके से 6 गेंदें आखिरी ओवर यहां पे प्रगति पे होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए अजय टाक को यहां पे आमंत्रित किया गया। अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार हो रहे बॉलर अजय टाक और उनके सामने रोहित म्हात्रे आतिशी बल्लेबाजी करते हैं। रोहित और ये लो फुल टॉस गेंद थी, हवा में खड़ी हुई है और क्या लाजवाब कैच लपक लिया अनिकेत ने। क्षेत्ररक्षण बिल्कुल चौकर में था अनिकेत, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहां पे ये विकेट का पतन हुआ है, दूसरे विकेट का पतन हुआ है। रोहित म्हात्रे 7 रन मुकम्मल करने के बाद कैच आउट होने के बाद वापस जा रहे हैं पैलन की तरफ। आइए डीजे। हसतायत, खरोखर त्यांना देखील काहीच कळत नाहीये का काय वाचतंय आणि काय ऐकतोय। चलिए अजय टक गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज प्रमोद। विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक
डीप कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण अजय टाक का। इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया जा रहा है अजय टाक द्वारा। देखिए एम्पायर सर बता रहे हैं कि आप सफल हो रहे हो, इसलिए मैं कोई भी निर्णय नहीं दे रहा हूं। क्या बेहतरीन एम्पायरिंग की है हमारे तीनों भी एम्पायरों ने, महेंद्र पाटिल हो, आदरणीय बंटी कांबळे सर। ये गेंद, और इस बार वाइडिश मिड ऑन रिजर्व में गेंद को खेला, वहां पे गेंद को प्रणीत ने रोका, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए अमित गोलतकर सर। इन तीनों एम्पायरों ने काफी बेहतरीन एम्पायरिंग की है। तुषार मोहंती को 8 रन चाहिए अपना अर्धशतक अर्जित करने के लिए। देखते हैं तुषार मोहंती यहां पे अपना अर्धशतक मुकम्मल कर पाते हैं। कुल स्कोर है 61 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है इस पारी की। यह अंतिम ओवर, डेथ ओवर प्रगति पे है। अजय टाक गेंदबाजी कर रहे, लंबे ऊंचे कदकाठी के ये गेंदबाज। इस बार देखिए फिर एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, बल्ले से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं यहां पे अजय टाक, और उसमें कई हद तक वे सफल हो पाए हैं। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। मोटा सिरा लेके फ्लाई स्लिप में घोषित क्षेत्र में गेंद गई। कुल स्कोर है 62 रन। गोठिवली 11 गोठिवली का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला कोपर खेरने 11 कोपर खेरने के साथ खेलते हुए। इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला उसके बीच में, और ये 4 रन। डीजे बजाइए। के लिए तुषार मोहंती, ये चले अजय टाक। इस बार फिर एक बार ये वाइड यॉर्कर गेंद थी, विकेट कीपर ने अपने गौरव बर्दे ने अपने घुटने से गेंद को रोका था। एम्पायर महेंद्र पाटिल सर ने इशारा किया वाइड का। इस तरीके से 1 रन। कुल स्कोर है 67 रन, 67। अजय टाक इस पारी की अंतिम गेंद, और इस बार मिस टाइम किया है स्ट्रोक को। गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, कंवलजीत सिंह रंधावा ने गेंद को रोका और 2 रन दौड़ के अर्जित किए, और 49 रन अवजित यहां पे मुकम्मल किए। तुषार मोहंती के लिए जोरदार तालियां बजाइए, मेरी आप सभी से गुजारिश है। क्या लाजवाब पारी खेली तुषार मोहंती जी ने। सन्मान्य चौहान सर जिनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है, मैं उनका इस प्रतियोगिता के आयोजक बालकृष्ण चाहू पाटिल जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। कुल स्कोर है 69 रन। 70 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए।
ते आहे की थोडंसं आत जा. तुमच्या समोर जे बसलेत ना तुषार मोहंतीच्या उजव्या बाजूला कवलजीत, तुमच्या समोर जे बसलेत ना त्यांना थोडासा पाठी पाठवा. कवलजीत प्लीज प्लीज प्लीज, आयोजक सांगतायत, नम्रतेची विनंती आहे प्लीज. कारण की तिकडे बाउंड्री आहे, आपला कुठल्याही खेळाडूला इजा होऊ शकते. प्लीज, थँक्यू कवलजीत. टीम है और बल्लेबाज मैदान में गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. गौरव बड़दे जो कि नॉन स्ट्राइक की तरफ है, और मयूरेश गौरव गडबड होते सगळे. गौरव बड़दे अब स्ट्राइक में. मैंने जब जब भी गौरव बड़दे को बल्लेबाजी करते हुए देखा है, इस युवा खिलाड़ी में बिल्कुल क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की छवि मैंने देखी है. क्या जबरदस्त लाजवाब ये क्रिकेट के खिलाड़ी, बिल्कुल अपना नाम रोशन किया है इस खिलाड़ी ने. बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी को प्रभावित किया है गौरव बड़दे ने. उसी तरह से मयूरेश, दोनों की काफी सफल और कारगर जोड़ी. विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट जहां पे नीलेश पाटिल जी खड़े हैं, या फिर कवर कह सकते हैं उसे. और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बिल्कुल सीधा, एक वाइडिश स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन. यह है ऑन साइड का क्षेत्रक्षण. नया और प्रारंभ करते हुए क्या जबरदस्त गेंद थी, इन कटर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई गौरव बड़दे ने पूरा एहतियात बरता और गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन रीजन में खेला. कोई भी रन नहीं बना. गेटच्या समोरच्या गाड्या काढा. नम्रतेची विनंती आपल्या सर्वांना, तिथे कोणीही गाड्या पार्क करू नका. फिर एक बार स्वराज मात्रे गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गौरव बड़दे के लिए. और देखिए तुरंत हरकत में आ जाते ये गौरव बड़दे. इस गेंद को पुल कर दिया था, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है 1 रन के लिए. इस तरीके से कुल स्कोर है 1 रन. ये कंसोली, ये जो टीम है कोपर खेरने 11 कोपर खेरने की, ये ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने में काफी माहिर टीम है. देखते गौरव बड़दे और मयूरेश किस तरीके की यहां पे शुरुआत करके देते हैं अपनी टीम को. इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा. बहरहाल यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं स्वराज मात्रे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ लगाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ा सा तिरछा दौड़ते हैं. और इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को स्केयर कर दिया था थर्ड मैन रीजन में गौरव बड़दे ने 1 रन के लिए. देखिए 2020 और 2021 कोविड का समय, और घनसोली गांव के 40+ के मैदान में ये गौरव बड़दे एक बॉलिंग मशीन लेके आते थे, अपने अकेले आते थे और बॉलिंग मशीन के जरिए क्रिकेट का अभ्यास किया करते थे. इसीलिए बहुत कुछ इस खिलाड़ी ने अपना सब कुछ दिया है क्रिकेट के लिए गौरव बड़दे ने. इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, हालांकि गेंद को ड्राइव किया था मिड विकेट रीजन में तुषार मोहंती के काफी आगे गेंद ने टिप्पा खाया था. और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 3 रन. 4 गेंदों की समाप्ति हुई है. बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे मिश्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज स्वराज प्रहलाद म्हात्रे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला है. गेंद लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन की तरफ आ रही है. लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक हर्षन, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए यहां पे बल्लेबाज मयूरेश ने. इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है कोपर खेरने 11 कोपर खेरने का 70 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए
5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये पहला पावर प्ले का ओवर प्रगति पे है। और कोपर खेरने के दोनों भी बल्लेबाज भली भांति जान रहे हैं कि ये जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं ये कोई कम आंकने वाले गेंदबाज नहीं है, ये बिल्कुल हरपन मोला खिलाड़ी है और बिल्कुल धारदार गेंदबाजी करते हैं। और देखिए ये परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी। आदरणीय श्रीमान प्रभाकर जी भोईर जी का यहां पे आगमन हुआ है। ये सिक्सर आदरणीय प्रभाकर जी भोईर सर इनका आगमन हुआ है। प्रभाकर जी भोईर साहेब सगळ्यात जास्त वेळा आमदार चषकाचं आयोजन जर गणेश नाईक साहेबांच्या नावाने कोणी केलं असेल जू गावामध्ये आपल्या नवी मुंबईमध्ये तर त्यांचं नाव आहे प्रभाकरजी भोईर साहेब। साहेब आपलं स्वागत आहे या क्रिकेटच्या व्यासपीठावरती। और ये सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर है 11 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। डीजे बजाइए थोड़ा। किया जा रहा है गेंदबाज हर्षन को और उनके सामने बल्लेबाज गौरव बड़दे। गौरव बड़दे देखते यहां पे कहां तक सफल हो पाते। आज बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करते ये गौरव बड़दे और काफी बड़ा फैन क्लब है गौरव बड़दे का। हर्ष देखिए ये क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे और ये गौरव बड़दे के बल्ले से निकलता हुआ स्क्वायर ड्राइव डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर और ये फ्लैट सिक्सर। आइए डीजे बजाइए। तो फुटवर्क काफी अच्छे होने चाहिए। देखिए गौरव बड़दे के फुटवर्क कितने बेहतरीन है, काफी जल्दी से भांप लेते हैं गेंद को। देखिए कोई खराब गेंद नहीं थी यहाँ पे यह हर्षन की, लेकिन कितने जल्दी इस गेंद को परख लिया था गौरव बड़दे ने और जड़ दिया यहाँ पे सिक्सर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कोपर खेरने 11 कोपर खेरने का कुल स्कोर है 17 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे 70 का लक्ष्य है। हर्षन की गेंद, ओह ये बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से यहां पे चकमा खा गए, गोता खा गए। गेंद की गति को भांप नहीं पाए थे गौरव बड़दे। हालांकि पहली मर्तबा उन्होंने सोचा था कि गेंद को कवर ड्राइव खेला जाए, अंतिम वक्त पे अपना इरादा बदलना चाहा, लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथों में चली गई, विकेट के पीछे। फिर एक बार हर्षन तैयार हो रहे, ये बिंदी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार इस गेंद को क्या कवर ड्राइव खेला है, क्रैकिंग कवर ड्राइव, पंच कर दिया था गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अमित गोलतकर सर इशारा कर रहे हैं। आइए डीजे। तर तुमच्या जवळ वेसावकर आणि मंडळी। अब नीलेश पाटिल पूरा जिम्मा लेते हुए अपने क्षेत्ररक्षण में ताबड़तोड़ परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे नीलेश पाटिल स्वयं जा रहे हैं फ्लाई स्लिप के क्षेत्र में। अब देखिए 30 गज के दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षण आपको बताते चलूं, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, ये दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षण, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट। 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ का क्षेत्ररक्षण, एक डीप मिड विकेट जहां पे तुषार मोहंती खड़े और एक लॉन्ग ऑन। इस बार गेंद को ऑफ ड्राइव किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन की तरफ और ये 4 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरव बड़दे। जिस तरीके का नाम उस तरीके का काम करते हुए ये खिलाड़ी, और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है कोपर खेरने 11 कोपर खेरने का 25 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे। डीजे बजाइए।
इतना परिवर्तन हो जाता है। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या मस्त खिलाड़ी है गौरव बड़दे। थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, ठीक तरह से तैयार नहीं हुए थे। आज काका लोगों ने काफी परेशान किया है। जब जब भी खेल शुरू होती है काका यहां से वहां दौड़ लगा रहे। आदरणीय श्रीमान प्रभाकर भोईर साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। फार चांगले आयोजक आहेत टेनिस बॉल क्रिकेटचे प्रभाकर भोईर साहेब, जू गांव के भूमिपुत्र। इस बार देखिए स्लॉग स्वीप किया है तुषार मोहंती, क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षक है तुषार मोहंती। उन्होंने गेंद को रोका, बिल्कुल पहली नजर उनकी गेंद के ऊपर, एक रन से नहीं रोक पाए गौरव बड़दे को। गौरव बड़दे बल्लेबाजी कर रहे, एक सिक्सर और 2 चौके अब तक उन्होंने ताने हैं अपने पारी में। मयूरेश ने 8 रन की अपनी पारी में एक सिक्सर ताना है। बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी है दोनों भी खिलाड़ी। गौरव बड़दे और मयूरेश की जोड़ी मैदान के बीच में बिल्कुल कहर ढा रही है। कुल स्कोर है 26 रन। कोपर खेरना 11, कोपर खेरने का कुल स्कोर। अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए बॉलर, इस बार ये मिस टाइम हुआ है, स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हुई है और स्वराज मात्रे कहां चुकने वाले हैं। और इस तरीके से मयूरेश आउट होके वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में। पहला झटका पहुंचा है, ओवर की समाप्ति हुई है, दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे समाप्त हुआ है। कुल स्कोर है 26 रन, एक विकेट के पतन के बाद। कोपर खेरने 11, कोपर खेरने का। अगर दो टीम का, और जबरदस्त नारायण दादा काफी मुस्कुरा रहे थे जब ये गाना यहाँ पे बज रहा था। और नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए सुशांत। मयूरेश के आउट होने के बाद मयूरेश ने 18 गेंदे और 44 रन चाहिए जीतने के लिए। गौरव बड़दे है स्ट्राइक में और गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार्ग पे तैयार हो रहे हैं बॉलर स्वराज प्रहलाद मात्रे। ओह, ये गेंद काफी तेजी के साथ गेंद ने काटा बदला। हालांकि शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया और गेंद मोटा सिरा लगा और गौरव बड़दे आउट होके वापिस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। एक बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पे कोपर खेरने 11 कोपर खेरने को। उनके टीम का कुल स्कोर है 26 रन। 18 रनों की पारी खेली गौरव बड़दे ने, जिसमें एक सिक्सर और 2 चौके उन्होंने जड़े, जो कि 8 गेंदों में 18 रनों की पारी गौरव बड़दे ने खेली। आइए डीजे।
स्वराज प्रहलाद म्हात्रे अपनी पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की थी, तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की है। जितने भी दर्शक जीटीसी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक बालकृष्ण चाहू पाटिल जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जो मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए हो और मैच का लुत्फ उठा रहे हो, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत। चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। कंवलजीत सिंह तैयार हो रहे, मुआयना किया उन्होंने क्षेत्ररक्षण का, गेटच्या समोरून गाड्या काढा प्लीज। इस बार ये अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, तू मैं हुई, लेकिन एक रन दौड़ के अर्जित किया। नो बॉल की घोषणा कर रहे और ये फ्री हिट की गेंद बघा, त्या गेटच्या समोरून गाड्या काढा आपल्या मित्रांनो प्लीज। आयोजक पुन्हा पुन्हा विनंती करतायत, बालकृष्ण चाहू पाटील साहेब प्लीज आपणास विनंती आहे, कारण की आदरणीय आपल्या ऐरोली विधानसभेचे माजी प्रथम आमदार श्रीमान संदीपजी गणेशजी नाईक जे की वर्तमान जिल्हाध्यक्ष आहेत बीजेपी पार्टीचे, त्यांचं येथे आगमन होणार आहे थोड्याच वेळात। तर आपण तेथून आपल्या गाड्या काढा मित्रांनो, सहकार्य करा प्लीज। ये फ्री हिट की गेंद है, नो बॉल की घोषणा की है एम्पायर महेंद्र पाटिल सर ने। क्या जबरदस्त एम्पायरिंग का मुजाहरा मैदान के बीच में। स्वराज म्हात्रे, ये फ्री हिट की गेंद है। सुशांत देखिए, ये गेंद परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाए सुशांत। ये बिंदी गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते ये स्वराज प्रहलाद म्हात्रे। और जब से ओपन क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से ज्यादा पहनापन आया है इस खिलाड़ी के खेल में, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे क्षेत्ररक्षण हो या फिर गेंदबाजी हो, हर क्षेत्र में बड़ा ही उम्दा काम किया है स्वराज म्हात्रे जी ने। नीलेश म्हात्रे अपनी टीम को चलाते हुए मैदान के बीच में, नीलेश पाटिल माफ करिए। और इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हुई है और मयूरेश पाटिल ने कैच लपक लिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में। और सुशांत बगैर कोई रन बनाए गोल्डन डक का शिकार हुए, आउट होके वापिस जा रहे हैं पहलून की तरफ। ये 28 रन के कुल योग पे ये तीसरा झटका पहुंचा है कोपर खिरने 11 कोपर खिरने टीम को। बजाइए डीजे। बल्लेबाज मैदान के बीच में बैटल जा रहे अनिकेत, जिन्होंने कल 48 रनों की एक धुआंधार और यादगार पारी कोपर खिरने 11 कोपर खिरने के लिए खेली थी। आज कोपर खिरने का खेमा चाहेगा कि कल की पारी आगे बढ़ाई जाए और उसी तरीके का चमकदार क्रिकेट खेला जाए। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन, 28 रन चाहिए जीतने के लिए, 15 गेंदे और 42 रन, 15 डिलिव्हरी रिमेनिंग अँड 42 रन्स टू विन। 15 चेंडू 42 धावांची गरज। अनिकेत देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। स्वराज म्हात्रे अपने बॉलिंग मार्क से उन्होंने ये दौड़ लगाई है और केवल एक रन मिला है। तुषार मोहंती बिल्कुल चीते की तरह स्फूर्तिले। नो बॉल की घोषणा हुई है महेंद्र पाटिल जी द्वारा। इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद होगी और कंवलजीत सिंह रंधावा अब स्ट्राइक में। कुल स्कोर है 30 रन। ये फ्री हिट की गेंद है, खोलिए आंखें देखिए ठीक, ये गेंद है फ्री हिट। कंवलजीत सिंह देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस फ्री हिट के गेंद के ऊपर। ऋषि उनको नीचे बैठाइए। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है स्वराज म्हात्रे जी का। अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ लगाते हुए ये चले स्वराज म्हात्रे। फ्री हिट की गेंद और ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए महेंद्र पाटिल सर इशारा कर रहे हैं ये वाइड का, और फ्री हिट की गेंद बरकरार रहेगी।
1 रन अत्री के खाते में, कुल स्कोर है 31 रन। अब रन चाहिए जीतने के लिए, 15 गेंदे 39 रन, 15 चेंडू आणि 39 धावांची गरज। ये जो विकेट है इरती मैदान की गोठोली गांव की, ये बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल विकेट है। स्वराज अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए इस बार गेंद को पंच कर दिया है। गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका। 1 ही रन अर्जित हुआ, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। शिवा वहां पे क्षेत्ररक्षक कर रहे, डीप कवर बाउंड्री की तरफ, उन्होंने गेंद को रोका था। अब यहां से चौथे गियर में गाड़ी को दौड़ाना पड़ेगा। गेंदे बची है 14 और रन चाहिए 38। इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है और लैंड हुआ है बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह सिक्सर अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा ऊंचा सिक्सर। इस तरीके से कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 38 के कुल योग पे। अब आलम यह है, गेंदे बची है 13 और रन चाहिए जीतने के लिए 32। 13 गेंदे 32 रन चाहिए जीतने के लिए, 13 चेंडू आणि 32 धावांची गरज। नीलेश पाटिल कुछ कान मंत्र देते हुए स्वराज म्हात्रे को, काफी अच्छी टीम खड़ी की है नीलेश पाटिल जी ने, युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया है और गोठवली टीम को खड़ी करने में काफी बड़ा योगदान रहा है नीलेश जी पाटिल जी का। कुल स्कोर है 38 रन 38, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के पतन के बाद। सुशांत ने अपना खाता नहीं खोला था। अनिकेत से काफी आशाएं है कोपरखेर ने, 11 कोपरखेर ने खेमे को। देखिए गेट के सामने से गाड़ियां निकाली है, गेट के सामने से गाड़ियां निकाली है आपकी। कृपया करून गेटच्या समोर कोणी गाड्या पार्क करू नका। आइए सैंडी संतोष म्हात्रे। तिथून गाड्या बाजूला काढा मित्रांनो प्लीज, आपल्या गेटच्या समोर ज्या गाड्या आहेत तिथून त्या बाजूला करा प्लीज। बघा आदरणीय माजी ऐरोली विधानसभेचे आमदार श्रीमान संदीपजी नाईक साहेब, जे की विद्यमान जिल्हा अध्यक्ष आहेत भाजपचे, त्यांचं थोड्याच वेळात इथे आगमन होणार आहे। बॉल किती आहे? इक्वेशन है 13 गेंदे और 32 रन चाहिए कोपरखेरना 11 कोपरखेरना टीम को जीतने के लिए। 13 गेंदे और 32 रन, बिल्कुल कशमकश चल रही है सैंडी गेंद और बल्ले में। स्वराज म्हात्रे अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए बॉलर, और इस बार कवर बाउंड्री के बाहर गेंद को खेला है बल्लेबाज अनिकेत ने। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी। कल 48 रनों की पारी खेली थी, मानो कि वही पारी आगे बढ़ा रहे। कल 7 सिक्सर जड़े थे अनिकेत ने, सैंडी यहां पे इत्तला दे रहे हैं। और इस तरीके से अब इक्वेशन है मैच का, 12 गेंदे और 28 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी कि 14 रनों की औसत से यहां पे रन मुकम्मल करने होंगे कोपरखेर ने 11 कोपरखेर ने टीम को। गेटच्या समोरून गाड्या काढा मित्रांनो, वारंवार तुम्हाला विनंती करण्यात येते। या स्पर्धेचे आदरणीय आयोजक बाळकृष्ण चाऊ पाटील माजी नगरसेवक, त्यांच्या वतीने नम्रतेची विनंती करण्यात येते, प्लीज आपल्या गाड्या तिथून काढा। आदरणीय प्रभाकरजी भोईर साहेब यांचे इथे आगमन झाले। सैंडी एक जबरदस्त क्रिकेटचे आयोजक आणि अगदी दिलदार व्यक्तिमत्व। 17 वर्ष लागोपाठ आमदार चषकाचं आयोजन केलं प्रभाकर भोईर साहेबांनी। काय मानावं लागेल प्रभाकर भोईर साहेब,
खरोखर मनोज पाटील, मी आणि संतोष म्हात्रेसाठी खेळ थांबवा जरा 2 मिनिटासाठी प्लीज. थांबवा जरा प्लीज. आदरणीय संदीपजी नाईक साहेबांचा इथे आगमन होत आहे. वाजवा वाजवा. डायनामिक आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर का किया जाए उतना कम है. क्या पर्सनालिटी है, जितना सुंदर व्यक्तिमत्व उतना ही सुंदर काम नवी मुंबई में नाइक परिवार ने किया है. आज हमारी सबकी गौरव स्थान और नवी मुंबई की आन बान शान. मैं हमेशा कहता हूं हमारे सर की पगड़ी आदरणीय दादा श्रीमान गणेश जी नाइक सर, इनके गौरव में एक क्रिकेट प्रतियोगिता यहां पे खेली जा रही है. मैच चालू करा प्लीज, मैच चालू करा. और बॉडीगार्ड साहब, ओ सर खाली बसा प्लीज प्लीज. ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के पहले आमदार, माजी आमदार आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर का यहां पे आगमन हुआ है. ये प्रतियोगिता देखिए सैंडी किसके नाम से है, माननीय श्री गणेश जी नाइक साहेब आमदार चषक नवी मुंबई 2024, जिसके आयोजक है श्रीमान बालकृष्ण चाऊ पाटिल जी, माजी पार्षद नवी मुंबई महानगर पालिका गोठवली गांव. मैच चल रहा है कोपर खेरने 11 कोपर खेरने बनाम गोठवली 11 गोठवली. आदरणीय माजी सम्माननीय जिलाध्यक्ष है बीजेपी के आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर, जिनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा ये जो मैच यहां पे शुरू है ये गोठवली 11 गोठवली बनाम कोपर खेरने 11 कोपर खेरने, इन दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है. और ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है. इस प्रतियोगिता में प्रिंस 11 कासर वडोली के टीम ने इस आदरणीय आमदार चषक के फाइनल में प्रवेश किया है. इक्वेशन है मैच का 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 28 रन, यानी कि 14 रनों की औसत से रन मुकम्मल किए जाएंगे. फटाकों की आतशबाजी हो रही है और जिस तरीके से नाइक परिवार ने नवी मुंबई में काम किया है उसकी सराहना हो रही है मानो कि मैदान के इर्द गिर्द. क्या जबरदस्त परिवार आदरणीय नाइक परिवार. संदीप जी गणेश जी नाइक सर, नाम में ब्रांड होना चाहिए और वो ब्रांड है हमारे दादा आदरणीय गणेश जी नाइक सर. नाइक परिवार क्या काम किए नाइक परिवार ने हमारे नवी मुंबई में. बिल्कुल सुजलाम सुफलाम बनाया है नवी मुंबई को. किसने क्या मदद की है मुझे पता नहीं है. आदरणीय संदीप जी नाइक सर, जब नाइक सर पहले दिन आए थे उद्घाटन समारोह के लिए, तब उन्होंने 25 लाख रुपए का धनादेश यहां पे सुपुर्द किया है इस गोटवली गांव के इस इर्दी के मैदान के निर्माण के लिए. नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज यज्ञेश, कवलजीत सिंह
ये हवा में स्ट्रोक खेला है और ये आउट, विकेट का पतन हुआ है। अब इक्वेशन है 11 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 28 रन। 11 गेंदे 28 रन चाहिए जीतने के लिए। आदरणीय श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर का यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है और उनके गौरव में यहाँ पे पटाखों की आतिशबाजी हुई। वाटर, मीटर, गटर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ दिया है आदरणीय दादा गणेश जी नाइक सर ने हमारे नवी मुंबई के लिए। क्या सुंदर और बेहतरीन नवी मुंबई। देखिए हमारे यहाँ से दिखाई दे रही है ये पानी की टंकी जिसपे पानी की सप्लाई होती है और ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या दृश्य है सुंदर, क्या निर्माण है नवी मुंबई का। इसका सारा श्रेय नाइक परिवार को जाता है। हमारे नवी मुंबई के आन बान शान आदरणीय दादा गणेश जी नाइक सर, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। सैंडी हम लोग काफी छोटे हैं आदरणीय नाइक सर की सराहना करने के लिए। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता। जीवन आए नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए और इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है गेंद को। गेंद जा रही है डी स्क्वायर लेग रीजन में, उस पर प्रोटेक्शन है, 1 रन की वृद्धि हुई है। मैच का इक्वेशन है। कई सारी आदरणीय महिला भगिनों का यहाँ पे आगमन हुआ है। त्यांना बसायला जागा द्या प्लीज। 10 गेंदे और 27 रन चाहिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने टीम को। 10 गेंदे 27 रन। संतोष मात्रे सैंडी मेरे बगल में बैठे हुए महागुरु टेनिस क्रिकेट जगत के, एनएमपीएल ने ये उपमा दी है उनको आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर के अगुवाई में। ऑन ड्राइव किया है गेंद को, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। थैंक यू। अब मैच का इक्वेशन है 9 गेंदे और 26 रन चाहिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने को जीतने के लिए। सामने की टीम है गोठेवली 11 गोठेवली की घरेलू टीम। 9 गेंदे 26 रन। क्या जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला क्रिकेट का। जैसे ही आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर आए, यहां पे काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है मैदान के इर्द गिर्द। देखिए एक अपनी पर्सनालिटी होती है हर बंदा पर्वत की और लाजवाब पर्सनालिटी के मालिक है आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर, एनएमपीएल के प्रमुख आयोजक, जिसकी शुरुआत 17 जनवरी से कोपर खेरने के भूमिपुत्र मैदान में की जाएगी। 5 दिन चलेगी ये क्रिकेट प्रतियोगिता। हर किसी को इसका न्योता दिया गया है। चलिए मैच जल्दी जल्दी शुरू करिए। रमाकांत आत्रे सर के नेट्स में काफी पसीना बहाया है आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने। जब संदीप जी नाइक सर छोटे थे तब नाइक सर में उन्हें वहां पे दाखिला दिया था, मुंबई जाके जम के क्रिकेट। आज देखिए कभी भी मैदान के बीच में उतरते संदीप जी नाइक सर, मैंने देखा है बिल्कुल सीधे बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं। यही पहचान है सैंडी। देखिए जितने भी शागिर रहे रमाकांत आत्रे सर के, चाहे सचिन तेंदुलकर सर से लेके विनोद कामली सर हो या फिर प्रवीण आमरे सर हो, कई सारे क्रिकेट के सितारे बिल्कुल सीधे बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं। उसमें से एक हमारे आदरणीय लाडले संदीप जी नाइक सर। नाइक हमेशा ही कहना रहता है सैंडी, 80% समाज कारण और 20% राजकारण। ये नाइक परिवार का ये कान मंत्र है सभी को। संदीप जी नाइक सर, अगर नाइक सर ने सोचा ना तो भले भले को घर का रास्ता बता देंगे, लेकिन खुन्नस का राजकारण नहीं करते गणेश जी नाइक सर। कभी भी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। हर किसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। साला जिसके पैर में चप्पल नहीं थी वो आज सूट पहन के घूम रहा है। हमको सब पता है सर, इतिहास पता है। इक्वेशन है मैच का 9 गेंदे 26 रन। 9 गेंदे और 26 रन चाहिए जीतने के लिए।
ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर अटैम्प हुआ है लेकिन उड़ा नहीं है, बिल्कुल नीचे से रास्ता तय करता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंदबाजी कर रहे हैं यज्ञेश। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यज्ञेश, किसी तरीके का अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने का। मैच का इक्वेशन है 8 गेंदे और 8 गेंदे और 25 रन। 8 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। 8 चेंडू आणि 25 धावा। यज्ञेश गेंदबाजी कर रहे और इस बार ब्लॉक होल्ड में बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे, किसी तरीके कोई अवसर नहीं दे रहे अपने कंधे खोलने का। इस बार कवर रीजन में गेंद को खेला था, बल्ले के जड़ से खेला हुआ स्ट्रोक। अब इक्वेशन 7 गेंदे और 24 रन चाहिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने टीम को जीतने के लिए। मेरे बगल में बैठे हुए क्रिकेट के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी, आदरणीय नाइक परिवार ने ये उपाधि उनको सौंपी है NMPL पिछले वर्ष जो उद्घाटन समारंभ संपन्न हो रहा था उस समय। इस बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड की घोषणा कर रहे एम्पायर अमित गोलतकर सर। इस तरीके से मैच का इक्वेशन है 7 गेंदे बची है और रन चाहिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने को 23 रन। 7 गेंदे और 23 रन। और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी और क्या लाजवाब कैच लपक लिया है हर्षन ने ये कैच लपक लिया, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय दर्जा का ये कैच। देखते यहां पे बल्लेबाजों के मन में कुछ दुविधा है, देखते क्या कुछ हुआ है मैदान के बीच में, यहां से कुछ पता नहीं चल रहा है मांजरा आखिर क्या है। देखते हैं एम्पायर, दोनों में एम्पायर कुछ आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं और तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय आया है। बंटी कामली सर देखेंगे टीवी रिप्ले में, तब तक के लिए समय मिला है। सैंडी, कौन सा आमदार अपने कुर्सी से उठ के बाहर आके किसी के साथ बात कर सकता है? मैं कई बार संदीप जी नाइक सर जब आमदार थे ऐरोली विधानसभा के सेक्टर 7 के अपने दफ्तर में बैठा करते थे, मैं कई बार साहब को मिलने के लिए गया। जब भी मैंने कहा कि सर आपसे कुछ काम है, बाहर आके मेरे से बिल्कुल कंधे के ऊपर हाथ रख के उन्होंने पूछा है कि क्या काम है प्रदीप विचारे आपका, बताइए मेरे को। क्या जबरदस्त काम, सचमुच आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर। अगर हम लोग देखिए संदीप जी गणेश जी नाइक सर, हम लोग बिल्कुल आम इंसान है, हम लोग रेलवे और बस से प्रवास करते हैं, कहीं पे भी जाना हो तो साला बस में जाओ या फिर रेलवे में जाओ, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ता है सैंडी। अगर एक उठ जाए तो दूसरा बैठने के लिए खड़ा रहता है, उसके पीछे झगड़ा हो जाता है। लेकिन आदरणीय संदीप जी नाइक सर ने अपने आदरणीय पिताश्री गणेश जी नाइक सर के लिए ऐरोली विधानसभा क्षेत्र की सीट छोड़ दी। क्या यार, इतिहास में दर्ज होगा आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर का नाम। साला खुर्ची के लिए मारा मारी, जहां भी देखो खुर्ची के लिए मारा मारी। लेकिन उसमें अपवाद है हमारे नाइक परिवार, कभी भी गंदी राजनीति नहीं की है नाइक परिवार ने। जिस तरीके से बिल्कुल सफेद कमीज पहना है ना संदीप जी नाइक सर ने, उस तरीके का राजनीति रही है उनकी, बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति। किसी से भी दो राय नहीं किया है आदरणीय संदीप जी नाइक सर ने और नाइक परिवार ने। देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, यहाँ पे तीसरे एम्पायर के जरिए आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर का शुभ आगमन हुआ है। मैच देखिए किसके नाम से है, आदरणीय श्री गणेश जी नाइक सर आमदार चषक नवी मुंबई 2024। पहला इनाम है 1,11,111 रुपये नकद। ऑन फील्ड एम्पायर आपका डिसीजन दीजिए महेंद्र पाटिल। मेरे यहाँ पे और स्क्वायर लेग का व्यू नहीं मिला है ठीक से कैमरे में, तो इसलिए पांचवें विकेट का पतन हुआ है। अब गेंदे बची है
6 गेंदे 23 रन चाहिए जीतने के लिए। सैंडी मेरे बगल में बैठे हुए 7 गेंदे 26 रन। सहा चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। रुणाल नारायण म्हात्रे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज अनिकेत। और इस बार देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक यहां पे खेला है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके दरमियान यहां पे स्लॉग स्वीप कर दिया था बल्लेबाज अनिकेत ने और 6 रन प्राप्त किए। अब आलम यह है गेंदे बची है 5 और रन चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदे और 17 रन। बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ यहां पे यह मुकाबला। बिल्कुल कश्मकश शुरू है मैदान के बीच में। गेंद और बल्ले में बिल्कुल प्यार मोहब्बत यहां पे हो रही है। कभी बल्ला हावी हो रहा है तो कभी गेंद हावी हो रही है। क्या जबरदस्त क्रिकेट का खेल। 5 गेंदे और 17 रन चाहिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने टीम को जीतने के लिए। काफी तेज तर्रार क्रिकेट खेली है कोपर खेरने टीम ने पिछले 3 वर्षों से। आदरणीय श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर विराजमान है मंच के ऊपर और मंच पे विराजमान सभी मेहमानों का आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक श्रीमान बालकृष्ण चाहू पाटिल जी की तरफ से मैं हार्दिक 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 यहां पे स्वागत करता हूं, जो कि आदरणीय पार्षद है नवी मुंबई महानगर पालिका के आमरे गोठेवली गांव के। 5 गेंदे 17 रन चाहिए। देखिए जहां पे नजर जा रही है वहां पे दर्शक और दर्शक दिखाई दे रहे हैं। और इस बार ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे। हालांकि 1 रन क्या अवसर था लेकिन 1 रन यहां पे लिया नहीं है अनिकेत। 2 सिक्सर उन्होंने जड़े थे। कल उन्होंने सैंडी यहां पे इत्तला दे रहे थे कि 7 सिक्सर जड़े थे। आज 4 गेंदे 16 रन चाहिए। कुमार 11 तुर्बे के साथ खेलते हुए 7 सिक्सर जड़े थे अनिकेत ने। वही अनिकेत अब स्ट्राइक में है। ये गेंद छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे और यहां पे देखते हैं क्या बल्ले का सीरा लगा है। मायूस होते हुए अनिकेत चकमा खा गए। गेंद की गति को भाप नहीं पाए और बिंदी गेंद निकलती हुई। अब मैच का इक्वेशन है 3 गेंदे और 17 रन। अगर ये जो गेंद अब फेंकी जाएगी इसके ऊपर अगर सिक्सर लगता है तो मैच में जीवित रहेगी यहां पे कोपर खेरना 11 कोपर खेरने की टीम। जैसे ही आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर का यहां पे शुभ आगमन हुआ है वैसे ही दर्शकों की तादाद देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पे है। 3 गेंदे 17 रन चाहिए जीतने के लिए कोपर खेरने 11 कोपर खेरने टीम को। 3 चेंडू 17 धावांची गरज। और इस बार ये बिंदी निकलती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं बना। 2 गेंदे और 17 रन चाहिए। क्या गेंदबाजी की है यहां पे रुणाल ने। 3 गेंदे यहां पे बिंदी फेंकी है रुणाल नारायण म्हात्रे जी ने। उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं। एमकॉम की पढ़ाई मुकम्मल की है इस जाबाज खिलाड़ी ने और जॉब की तलाश में सैंडी ये युवा खिलाड़ी एमकॉम कंप्लीट किया है अपने जीवन का। काफी अच्छी सोच है। और फिर एक बार ये बिंदी गेंद। संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने अपनी उच्च शिक्षण जो है ये इंग्लैंड में प्राप्त किया है, इसलिए सोच अच्छी है उनकी, काफी बेहतरीन सोच। 1 गेंद और 17 रन। प्रिंस 11 कासार वडवली आपली टीम तयार ठेवा। 1 गेंद और 17 रन। एक गेंद और 17 रन चाहिए जीतने के लिए। कोपर खेरने 11 कोपर खेरने बनाम गोठिवली 11 गोठिवली।